नमस्ते दोस्तों। अगर आपको रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कैलेंडर के सवाल नहीं आते हैं तो इस वीडियो में बने रहना, छोड़ के मत जाना, वरना कैलेंडर नहीं सीख पाओगे। यदि 6 मार्च 2018 को शनिवार था तो 22 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा? बहुत अच्छा सवाल। देखो, 6 मार्च 6 मार्च 2018 को कौन सा दिन है भाई? शनिवार का दिन कहा गया है, शनिवार का। ठीक है, पूछा है 22 मार्च 22 मार्च 2018 का ही पूछा है। ठीक है, कौन सा दिन होगा भाई? देखो, 6 तारीख से हम 22 पे पहुंच गए, 16 तारीख आगे पहुंच गए, यानी कि 16 दिन हम आगे पहुंच गए। तो इस 16 में आपको 7 से भाग करना है। अब बच्चों का ये कंप्लेंट रहता है कि सर 7 से ही क्यों भाग किया जाता है? 7 से भाग इसलिए किया जाता है क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 7 दिन के बाद जैसे अगला दिन आएगा 8वां, तो वही दिन रिपीट हो जाते हैं जो 7 दिन में होते हैं। ठीक है, 7 दिन से ही हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 7 दूनी 14 कट जाएगा। 16 में से 14 कट गया ना, तो 2 शेष बचेगा। 2 शेष बचेगा, हमको केवल इसी से मतलब होता है, शेषफल से, रिमाइंडर से। अब शनिवार में 2 जोड़ दीजिए, 2 शेषफल आया है। तो शनिवार में रविवार और सोमवार, तो यहाँ आने वाला दिन सोमवार है। बड़ा ही आसान था ना? बिल्कुल ऐसे ही आसानी से हम आपको कैलेंडर सिखा देंगे, बस वीडियो को पूरा देख लेना। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, यदि 2 फरवरी 1993 को मंगलवार था तो 28 फरवरी 1993 को कौन सा दिन होगा? अच्छा, 2 फरवरी 2 फरवरी 1993 कौन सा दिन है भाई? मंगलवार का दिन है, मंगलवार है। बोला है 28 फरवरी का, 28 फरवरी, वही सेम 1993 में कौन सा दिन होगा? देखिएगा, आप 2 फरवरी से 28 पे पहुंच के कितना दिन आगे पहुंच गए? 26 दिन। तो बस 26 में 7 से भाग करिए, 7 तिया 21 कटेगा। 26 में से 21 कट गया ना, तो बचा कितना? 5। तो जितनी बार कट गया कोई मतलब नहीं, मतलब है जो शेष बचा है, 5 शेष बचा है ना, तो मंगलवार में 5 जोड़ दो, 1 2 3 4 5। मंगलवार में 1 जोड़ा, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो कौन सा दिन आ जाएगा भैया यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा आपका रविवार का दिन। सवाल खत्म हो गया, ये आपका आंसर हो गया। बताइए, मजा आ रहा है कैलेंडर पढ़ने में? लेकिन लाइक नहीं किया। मजा तो आ रहा है लेकिन लाइक नहीं किया, तो लाइक का बटन दबाने में कितना समय लगेगा? खटाखट लाइक कर दो। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, यदि मार्च की 15 तारीख को सोमवार है तो उसी वर्ष के 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? भाई मार्च का देखे, अक्टूबर का पूछ लिया, बहुत आगे का पूछ लिया। अभी तक तो उसी महीने का देके उसी महीने का पूछ रहा था, लेकिन यहां तो बहुत आगे पूछ लिया। कोई बात नहीं, मार्च, मार्च पूछा है, 15 मार्च दिया गया। अब 15 मत लिखना, याद रखना जो तारीख दी गई है, मार्च का महीना 31 का होता है, उसमें से उसने 15 तारीख कह दिया, तो 15 माइनस कर दो उस महीने के दिन में से। जैसे कोई महीना 30 का है तो 30 में से माइनस कर देंगे, कोई महीना 31 का है तो 31 में से माइनस कर देंगे। तो 31 में से 15 माइनस कर दिया 16, क्योंकि मार्च का महीना 31 का होता है, 15 माइनस कर दो 16। अगर वो यहाँ 10 तारीख कहता है ना, तो 31 में से 10 माइनस कर देते। समझ गए ना? जितना तारीख कह देगा उस महीने में से उतना ही माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आपको 16 लिखना है। अब मार्च के बाद आएगा अप्रैल का महीना, मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर, फिर आएगा अक्टूबर लास्ट में। ठीक है, अक्टूबर का पूछा ना, तो अक्टूबर पे चलेंगे। पहले मार्च के बाद अप्रैल पे आ जाओ। अप्रैल के महीने में 30 दिन होते हैं। फिर मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में भी 31, अगस्त के बाद सितंबर में 30, और अक्टूबर में बोला 10, तो 10 तक ही पहुंचेंगे, उससे आगे नहीं जाना हमको, नहीं जाना उससे आगे। चलिए, सबको जोड़ लो। जब सबको हम जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 209। ठीक है, भाग हमेशा 7 से ही करेंगे, हमेशा भाग 7 से ही करेंगे। 7 से कटाओ, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 9 लगा दो 69, तो 7 निम 63, 69 में से 63 कट गया तो रिमाइंडर बचा 6।
6 शेषफल बचा भाई, इससे तो कोई मतलब नहीं, हमको मतलब केवल रिमाइंडर से ही होता है। हमको देखो सोमवार का दिन दिया था, सोमवार का दिन दिया था, 6 बचा है ना, 6 जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6, सोमवार में जोड़ो, मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार, कौन सा दिन आ जाएगा फिर, रविवार का दिन हमारा आ जाएगा। ये हो जाएगा सवाल का सही आंसर। बात क्लियर होगी सभी को। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि 31 मार्च 2008 को बुधवार था तो 12 जुलाई 2008 को कौन सा दिन होगा। अब यहां पे मैंने आपसे कहा था 31 मार्च कहा है, तो जितनी तारीख कह देगा उस महीने में से उतना माइनस कर देंगे, मैंने यही बोला था। तो 31 मार्च ही कहा गया, तो 31 का महीना होता है, उसमें से 31 ही में माइनस कर दूंगा तो 0 बचेगा। मार्च के महीने में कितने दिन बचेंगे, 0, कोई भी दिन नहीं बचेगा। मार्च के बाद अप्रैल आएगा, मई आएगा, जून आएगा, फिर जुलाई आएगा। जुलाई तक का ही पूछा है ना, 12 जुलाई तक का। मार्च के बाद अप्रैल जिसमें 30 दिन, मई में 31, जून में 30, जुलाई बोला है 12, तो 12 तक जाना है। प्लस कर दो सबको, ठीक है। 30 और 30 60 और 30 90, 90 में जोड़ो 1 91, 91 में जोड़ो 12 तो हो जाएगा 103। 103 हो गया, जोड़ने पे 7 से ही भाग करेंगे, ये तो 103 दिन हो गए, ये 7 दिन से भाग करते हैं। 7 एकम 7, 3 बचेगा 33, 7 चौक 28, 33 में से 28 कट गया तो बचेगा शेषफल हमारा 5। ठीक है, इससे मतलब नहीं होता है, कभी ध्यान रखना, शेषफल से मतलब होता है। तो हमारे पास कौन सा दिया गया दिन था, बुधवार का, बुधवार का दिन हमें दिया गया है। अब इसमें 5 बचा है, 5 जोड़ो, 1 2 3 4 5, बुधवार के बाद गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार, तो कौन सा दिन हो जाएगा हमारा, सोमवार का दिन हो जाएगा भाई। ये हमारे सवाल का है बिल्कुल सही जवाब। क्लियर हो गया ना सवाल, सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है, यदि 1 जनवरी 2024 को शुक्रवार है तो 5 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन होगा। बहुत अच्छा सवाल। देखो जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं, 31, उसमें से 1 जनवरी की बात कही है तो 1 माइनस कर देंगे, बचेंगे जनवरी के महीने में 30 दिन। जनवरी कितने बचे, जनवरी में 30 दिन बचे। जनवरी के बाद आएगा फरवरी, फरवरी के बाद आएगा मार्च, और मार्च के बाद आएगा अप्रैल। अप्रैल तक जाना है ना, 5 अप्रैल तक। चलिए फरवरी का महीना, उसने बोला है 2024, तो ये तो लीप वर्ष है, इसमें फरवरी का महीना 29 का आएगा। फिर मार्च का महीना 31 का, और अप्रैल में पूछा है 5 तारीख का, तो केवल 5 तक जाना है। सबको जोड़ दो, अगर 31 में से एक इधर दे दूंगा तो 30 हो जाएगा ये भी, तो 30 और 30 60 और 30 90, 90 5 95 हुआ। सबको जोड़ा 95 हुआ, भाग कर दो 7 से, 7 एकम 7, 2 बचेगा 25, 7 तिया 21, 25 में से 21 कट गया, 4 बचा शेष पर, रिमाइंडर बचा 4। ठीक है 4, कौन सा दिन था, शुक्रवार का दिन था, शुक्रवार। 4 बचा है ना, 4 जोड़ दो, 1 2 3 4, शुक्रवार के बाद शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार, कौन सा दिन आ जाएगा भाई, मंगलवार का दिन आ जाएगा। ये हो गया आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब, आंसर है आपका ये आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, यदि 10 जनवरी 2013 को गुरुवार है तो 10 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। बहुत अच्छा सवाल, बेहतरीन क्वेश्चन। इस सवाल में क्या होता है, तारीख और महीना तो सेम दिया जाता है। 10 जनवरी 2013 दिन है गुरुवार, ठीक है, बोला है 10 जनवरी, इसमें तारीख और महीना सेम होता है, वर्ष आगे बढ़ जाती है, 2018 पे पहुंच गए, कौन सा दिन होगा। देखो 13 से 18 पे पहुंच गए, कितने वर्ष आगे पहुंच रहे हैं, पूरा पूरा 5 वर्ष आगे पहुंच रहे हैं, 5 जोड़ देना, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 वर्ष आगे पहुंच के 5 जोड़ देना, 2 वर्ष आगे पहुंच जाओ 2 जोड़ देना, 3 वर्ष आगे पहुंच जाओ 3 जोड़ देना, 10 वर्ष आगे पहुंच जाओ तो 10 जोड़ देना पुराने वाले दिन में। लेकिन अभी इसमें आपको एक ध्यान और देना है, वो ध्यान ये है
कि 2013 और 2018 के बीच में लीप वर्ष आया है या नहीं आया, क्योंकि अगर आया होगा तो उसमें फरवरी का महीना 29 का होगा, तो एक दिन और एक्स्ट्रा होगा। अगर 2 लीप वर्ष आए हैं तो 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे, ये बात याद रखना, ठीक है। 2013 2018 के बीच में 2016 लीप वर्ष पड़ा है, 16, इसमें फरवरी का महीना 29 का आया होगा, तो हमारा एक दिन इसमें और जोड़िए। तो 5 तो पहले से जोड़ा था हमने, 6 हो गया एक और जोड़ने के बाद। क्लियर है ना। अब बस बता दीजिए, गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो यहाँ पे कौन सा दिन आ जाएगा? बुधवार का दिन आ जाएगा, याद हो। जितने वर्ष आगे पहुंच गए उतना जोड़ लीजिए और बस लीप वर्ष काउंट कर लो कितने आए हैं बीच में, उतना और जोड़ दो, बस बात खत्म। ये सवाल हमारा डेट सेम होती है, महीना भी सेम होता है इसमें। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि 10 मार्च 2013 को गुरुवार है तो 10 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा? बढ़िया सवाल। 10 मार्च 2013 गुरुवार का दिन है, ठीक है। चलिए 10 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा? डेट सेम, महीना सेम होता है। 2013 से 2016 पे आ गए तो 3 दिन, 3 वर्ष आगे आगे तो 3 जोड़ना है, 1 2 3 जोड़ दीजिए, 3 तो जोड़ना ही है। अब ये चेक करो लीप वर्ष वाला फंडा, लीप वर्ष तो नहीं आया, फरवरी का महीना 29 का तो नहीं आया, आया है 2016 लीप वर्ष है, और हम बात कर रहे हैं मार्च की, तो मार्च से पहले तो फरवरी का महीना आया होगा जिसमें 29 का होगा महीना, एक दिन एक्स्ट्रा होगा, एक और जोड़ लो भाई, ठीक है, एक और जोड़ लो, क्योंकि 2016 में ना फरवरी का महीना 29 का पड़ा है, एक दिन एक्स्ट्रा आया है, तो एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। तो गुरुवार में शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, कौन सा दिन आ जाएगा भैया? आ जाएगा आपका सोमवार का दिन, ठीक है। ये आपके सवाल का है बिल्कुल सही जवाब। जितने भी बच्चे मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े हुए हैं ना, वो इन सवालों को कभी जिंदगी में भूल नहीं पाएंगे, मुझे याद करेंगे कि सर आपने वाकई में कैलेंडर के सवाल सिखाए थे। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, यदि 9 फरवरी 2013 को मंगलवार है तो 9 फरवरी 2012 को कौन सा दिन रहा होगा? 2013 के देखिए 2012 का पूछा, चलिए बढ़िया सवाल। 9 फरवरी 2012, पहले लिखो 9 फरवरी 2013 बाद में लिखो। कौन सा दिन था भाई? मंगलवार था 2013 का, उसने 2013 का मंगलवार दिया है, 2013 का मंगलवार है, 12 का मत लिख लेना ऊपर भाई। 9 फरवरी 2013 का मंगलवार है, तो हमने 9 फरवरी 2013 का मंगलवार लिख लिया, लेकिन 12 को कौन सा दिन था ये लिखना है बस, ठीक है। चलिए कितना बरस पहले जा रहे हैं? सीधा सीधा 1 बरस पहले जा रहे हैं, तो एक तो हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए चेक करो कहीं लीप वर्ष तो नहीं, चेक करिए कहीं लीप वर्ष तो नहीं, लीप वर्ष है, फरवरी का महीना है, तो इस फरवरी का महीना में 2012 है, 2012 तो लीप वर्ष होता है, और फरवरी का महीना 29 का होता है, तो भैया एक दिन और एक्स्ट्रा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो एक और जोड़ो। लेकिन ये जो जोड़ रहे हैं ना हम, मंगलवार में बुधवार और गुरुवार मत करना, क्योंकि उसने पहले का पूछा है, पहले का, तो जो दिया गया दिन है ना उससे पहले की तरफ जोड़ेंगे। मंगलवार से पहले सोमवार, सोमवार से पहले रविवार, क्योंकि 13 से 12 पे आ रहा है, पीछे की तरफ आ रहे हैं हम, पीछे की तरफ आ रहे हैं तो पीछे की तरफ जोड़ते हैं, और जब आगे की तरफ जाते हैं तो आगे की तरफ जोड़ते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर करना जरूरी था आपके लिए। मंगलवार से पहले सोमवार, सोमवार से पहले रविवार, तो यहाँ पे जो दिन आएगा ना वो रविवार होगा, सवाल खत्म हो गया भाई, ये आपका आंसर हुआ रविवार, ठीक है। तो मैं आपको यहीं पे स्टॉप करूंगा आज का वीडियो। अगर लाइक अभी भी नहीं किया है तो लाइक और शेयर कर देना भाई ज्यादा से ज्यादा। कमेंट तो आप लोग करते नहीं हो, कमेंट भी बताया करो भाई आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे, कोई टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करें।
ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।